हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत के नेशनल पार्क बायोस्फीयर के बारे से रिलेटेड सारे प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक कर देवें। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पे आरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इसका आंसर हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। पूछा गया सवाल है एसएससी का, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। यह रिजर्व पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों व संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की स्थापना की जाती है। यह रिजर्व वैज्ञानिक और प्राकृतिक रुचि विषयों पर आधारित होते हैं। तो आपको यह सवाल समझ में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आइए, वह राज्य जहां पर सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वह हमारे हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। तो आपसे यहाँ पे गुड़गांव बताया गया है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कहाँ स्थित है, अपन याद रखेंगे हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। आइए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर को सन 1972 में वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसे शालिम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को आप याद रख लेना। 1989 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। ये पहले यह केवल क्या था? एक पक्षी विहार था। और यह प्रसिद्ध क्यों है? साइबेरियन सारस के लिए यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ से देखो, चार चीज़ अपन को याद रखनी है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, इसे सालिम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 बात, नेशनल पार्क का दर्जा 1989 में इसको दिया गया है। और प्रसिद्ध क्यों है? ये साइबेरियन सारस के लिए यह फेमस है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बार बार इसमें चीज़ों को रिवाइज करना है जिससे आपको यह याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क वह कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पूछता आपसे क्यों है? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। तो आप यहाँ से इसको यह याद रखना है कहाँ स्थित है? लखीमपुरी खीरी जनपद में। इसका कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। वह भारत व नेपाल की सीमा से लगे विशाल वन क्षेत्र में खेला है। तो नंबर 2 बात, यह नेपाल की सीमा को भी टच करता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों व बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से अपन को 2-4 बातें याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा अभ्यारण्य है? वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको देखो, जानवरों का नाम देके पूछ सकता है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, या आपको जगह पूछ सकता है, या आपको वो देके स्टेट देके वहां की जगह पूछ सकता है। तो 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए। तो देखो, जब भी हाथी की बात आए ना, आप केरल को याद करना। किसको याद करोगे? आप केरल को याद करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार। क्या हो जाएगा? पेरियार इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी हाथियों की बात आएगी और जंगली हाथियों की बात आएगी स्पेशल, तो आप किसको याद करोगे? केरल को याद करोगे। किसको याद करोगे? केरल को याद करोगे। ठीक है, आइए देखो, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पीएनपी दक्षिण भारत के इडुक्की और पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। माथिटा जिले में स्थित है। ठीक है, यह एक हाथी रिजर्व और एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में उल्लेखनीय है। ये एरिया आपसे नहीं पूछता है, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 1982 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। आपको यह तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है अर्थात कौन सा युग्म सही है, यह आपको बताना है। तो अपन सभी जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। आइए
अब आपको यह बताना है, इसमें एक जो आपको बताया गया है इसमें एक गलत है, वह गलत कौन सा है। तो अपन चारों को पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली लाइन ही। केवल अरे साइबेरियन सारस के लिए, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काजीरंगा आसाम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऊपर के तीनों तो अभी तक सही निकले हैं, ऊपर के तीनों तो अभी तक सही निकले हैं। लेकिन जो आता है नंबर 4, दाचीगाम। दाचीगाम हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दाचीगाम, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब बात करेंगे आगे। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह क्या है, मृग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, कश्मीरी मृग के लिए फेमस है, ना कि हाथी के लिए। किसके लिए फेमस है, कश्मीरी मृग के लिए। आगे बढ़ते हैं, आइए देखो इसमें यह बताया गया है, यह श्रीनगर में स्थित है जम्मू कश्मीर के, और यह कश्मीरी हिरण के घर के तौर पे जाना जाता है। तो आप यहाँ से कह सकेंगे कश्मीरी हिरण को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आइए यही सवाल आपसे पूछ लिया गया आगे। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अपन बताएंगे जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और किसके लिए फेमस है, मृग के लिए यह फेमस है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी बात कछुए की आएगी, जब भी बात कछुए की आएगी, आप ओडिशा को याद करोगे। किसको याद करोगे, जब भी बात कछुए की आएगी आप ओडिशा को याद करोगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। जब भी बात जंगली हाथी की आएगी तो आप केरल को याद करोगे। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा रिडले कछुआ का सबसे बड़ा समुच्चन है, वह है गिहिर माथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिहिर माथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीनों पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं है जिसको अपन छोड़ेंगे। दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए, जिसका क्या नाम है, ओलिवे रिडले। ओलिवे रिडले हर साल ओडिशा के समुद्री तट पे अंडे देने आते हैं। ओडिशा के समुद्री तट पे अंडे देने आते हैं। ओडिशा के गिहिर माथा तट पर बड़े ही पैमाने पे ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन की शुरुआत हो चुकी है। कछुआ प्रजनन के लिए फेमस कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वह है गिहिर माथा। कौन सा है, गिहिर माथा। और किसके लिए फेमस है, कछुए के प्रजनन के लिए फेमस है। यह आपसे पूछा जाता है और यह लास्ट पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करें, बार बार से मैं रिवाइज करें, एक बार नहीं 2 बार में जब जरूर याद होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राजस्थान में, और राजस्थान के भी अलवर जिले में, राजस्थान के भी अलवर जिले में है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, यह यहाँ पे बताया गया है। और इसका स्थापना वर्ष 1958 है। ठीक है, और राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यहाँ से 2 बातें अपन को यहाँ से याद रखनी है। आज का हमारा लास्ट सवाल, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ नेशनल उद्यान। और वह कहाँ स्थित है, वह कहाँ स्थित है, वह मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। तो यह है आज का हमारा लास्ट सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आज के हमने 10 सवाल पढ़े, 10 के 10 सारे इंपॉर्टेंट है और यह सब ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना चाहिए। मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में है। जिला आप रट लेना, जिला आप रट लेना, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, जिला आप रट लेना। विश्व का इकलौता तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। देखो, लोकटक झील का से रिलेटेड आपसे पूछे तो आपको क्या रखना है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में, 1977 में। तो यहाँ से कितनी सारी जानकारी अपन ने छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करा। कल मिलते हैं आपके साथ एक कैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।